भारत से भैंस के मांस के निर्यात में तेज बढ़ोतरी हुई है। पिछले वित्त वर्ष में इसका निर्यात पहली बार 5 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया और इस वित्त वर्ष की शुरुआत में भी निर्यात में करीब 66% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार का कहना है कि भारत जल्द ही 6 अरब डॉलर से ज्यादा के निर्यात की ओर बढ़ सकता है, लेकिन कहानी सिर्फ निर्यात बढ़ने की नहीं है। भारतीय भैंस के मांस को अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहले से बेहतर कीमत मिल रही है। कुछ साल पहले भारतीय भैंस के मांस और ब्राजील के बीफ की कीमत में काफी अंतर था, लेकिन अब ये अंतर घटकर करीब 500 से 700 डॉलर प्रति टन रह गया है। यानी दुनिया के बाजार में भारतीय भैंस के मांस की स्वीकार्यता बढ़ रही है। इसके साथ ही भारत के लिए नए बाजार भी खुल रहे हैं। पहले वियतनाम जैसे देश बड़े खरीदार थे, लेकिन अब मिस्र, मलेशिया, यूएई और सऊदी अरब के साथ उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन जैसे देशों से भी बड़ी मांग आ रही है। रूस, जॉर्जिया, ओमान और सेनेगल जैसे बाजार भी भारतीय भैंस के मांस के लिए महत्वपूर्ण बन रहे हैं। भारत में भैंस के मांस को कैरा बीफ भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल बर्गर, पैटीज, सॉसेज, नगेट्स, डिब्बा बंद और दूसरे तैयार खाद्य उत्पाद में होता है। अब निर्यातक बड़े फ्रोजन ब्लॉक के बजाय छोटे उपभोक्ताओं पैक में भी इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा कीमत मिल सके। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा किसानों से जुड़ा है। भारत में भैंसों को सिर्फ मांस के लिए नहीं पाला जाता, बड़ी संख्या में भैंसें डेयरी के लिए रखी जाती है। जब कोई भैंस उम्र बढ़ने के बाद दूध देना कम कर देती है, बांझ हो जाती है या किसी दूसरी वजह से उपयोगी नहीं रहती, तो किसान के लिए उसका पालन करना महंगा पड़ता है। यही मांस का बाजार किसानों के काम आता है। किसान ऐसी पुरानी या कम उत्पादक भैंस को बेचकर मिलने वाली रकम का इस्तेमाल नई और ज्यादा दूध देने वाली भैंस खरीदने में कर सकता है। यानी जो भैंस पहले किसान के लिए आर्थिक बोझ बन रही थी, उसे बेचकर वही किसान अपने डेयरी कारोबार में नया उत्पादक पशु ला सकते हैं। इसका फायदा डेयरी सेक्टर को इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि भारत में ज्यादा फैट वाले दूध की मांग बढ़ रही है। घी, पनीर, क्रीम, आइसक्रीम और दूसरी डेयरी चीजों की मांग बढ़ने से भैंस के दूध की अहमियत भी बढ़ रही है। भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है, इसलिए डेयरी उद्योग में इसकी मांग बनी हुई है। हालांकि मांस निर्यात उद्योग सरकार से एक समान और स्थिर नीति की मांग कर रहा है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि जो प्लांट सुरक्षा, साफ सफाई और दूसरे जरूरी मानकों को पूरा करते हैं, उनके संचालन को लेकर स्पष्ट नियम होने चाहिए। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि भारत का भैंस के मांस का निर्यात नए बाजार मिलने और बेहतर कीमतों की वजह से तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इसका असर सिर्फ विदेश बाजार तक सीमित नहीं है। इसके पीछे किसानों और डेयरी कारोबारों की एक पूरी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। यानी भैंस के मांस का बढ़ता कारोबार भारत के लिए सिर्फ एक्सपोर्ट की कहानी नहीं, बल्कि डेयरी किसानों के लिए भी एक आर्थिक चक्र बनता जा रहा है।